के टिब्बी क्षेत्र में निजी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत कर दी गई है। जमीन खरीदने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि इस फैक्ट्री के लगने से यहाँ की कृषि भूमि बंजर हो जाएगी और इस फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी जमीन में डाला जाएगा, जिससे कि यहाँ गंभीर बीमारियां फैलने की बड़ी आशंका है। इसके लिए किसानों ने प्रस्तावित फैक्ट्री के बाहर मौके पर ही अपना तंबू लगाकर रात दिन का धरना शुरू कर दिया। करीब 18 दिनों से ये धरना लगातार जारी है। हमारे संवाददाता ने जाकर के मौके का जायजा लिया है, किसानों से बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के लगने से पहले ही ये फैक्ट्री विवादों में आ गई है। क्षेत्र के किसान इसके खिलाफ पूरी तरह से लामबंद हो गए। किसानों का कहना है कि ये फैक्ट्री लगने से न सिर्फ क्षेत्र को परेशानी होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो जमीनें हैं उनको भी बड़े स्तर पर नुकसान होगा। जो उपजाऊ जमीनें हैं वो बंजर हो जाएगी। इसको लेकर किसान बड़ी संख्या के अंदर यहाँ टिब्बी के आसपास जो फैक्ट्री क्षेत्र जहाँ लगनी है उसके पास में एक पक्का धरना लगाकर बैठे हैं। किस तरह से इन्होंने यहाँ पे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है और पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। यहाँ पे गर्मी के अंदर देखते हुए पंखे, पक्के शेड और बड़ी संख्या के अंदर किसान यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं किस तरह की ये जो फैक्ट्री लगने है इससे क्षेत्र को किस तरह का नुकसान हो गया, क्या समस्याएं इस फैक्ट्री से आने वाली है, इसको लेकर बात करते हैं किसानों से। आप बताएं क्या परेशानी आने वाली है इस फैक्ट्री से, क्यों आप लोग इतने विरोध कर रहे हैं इसको लेकर? सर, इस फैक्ट्री से सबसे बड़ी समस्या तो प्रदूषण की है। ये वायु और जल दोनों प्रदूषण होगा। आपने पीछे देखा होगा, बड़ा फर्टाइल एरिया है, बहुत समृद्ध एरिया है और ये जो भूमिगत प्रदूषित पानी है वो भूमि में डालेंगे। और इससे पहले ये जीरा में लगी हुई थी, वहाँ काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र बंजर हो चुका है। हमें यही डर है भाई यहाँ अगर ये फैक्ट्री लगी और ये पानी जमीन के अंदर डाला तो ये बंजर हो जाएगी। जब ये फैक्ट्री को लेकर आवश्यक जो एनओसीज हैं, जो केंद्रीय मंत्रालयों की जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, उस तरह की जब ये खरीद चल रही थी जमीन की, तब आप लोगों ने इसकी मांग नहीं उठाई। अब ऐसा आपको क्या लगा कि ये पूरा गांव लामबंद हो गया इस फैक्ट्री के खिलाफ? सर, उस टाइम इन्होंने कोई ऐसा अनाउंस या ऐसी कोई बात नहीं की थी, पब्लिक में पता नहीं था। इन्होंने जैसे अंधेरे में किसानों को गुमराह किया, अंधेरे में रखकर सौदा किया और धीरे धीरे जैसे हमें बात पता चली और इन्होंने निर्माण का कार्य शुरू किया तो हमने विरोध शुरू कर दिया। और इसका एनओसी का भी है, ये जैसे ग्राम पंचायत राठीखेड़ा के 5 आरके में लग रही है, लेकिन इनकी एनओसी है जो 2 केसरी पंचायत की सरपंच की दिखा रही है। तो इससे कोई जिला स्तरीय इस फैक्ट्री के लिए कोई एनओसी या कोई केंद्रीय मंत्रालयों की या पर्यावरण मंत्रालय की कोई एनओसी की कोई बात भी सामने आई है? वो हम प्रयास कर रहे हैं। वो एनओसी के यहाँ मतलब एनओसी लेने की कोशिश की, इन लोगों ने बोला यहाँ नहीं मिलेगी, वो जयपुर है और वो केंद्रीय प्रदूषण कार्यालय में वहां से मिलेगी, तो वो प्रयास रहते हैं, वो एनओसी आ रही है। निश्चित तौर पर अभी कागजों को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से एनओसी पंचायत स्तर से ली गई है उसके अंदर भी काफी घालमेल ग्रामीणों द्वारा जो बताया गया है उसको देखकर यही लग रहा है। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताएं किस तरह की ये पूरा मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पे धरना लगा के बैठे हुए हैं? ये नोवेल की फैक्ट्री लग रही है जी, तो ये नहीं लगनी चाहिए, इसके विरोध में बैठे हैं सारे किसान यहाँ जी। क्यों नहीं लगनी चाहिए? औद्योगिक विकास होता है अगर तो आपके क्षेत्र की समृद्धि आएगी, अर्थव्यवस्था में विकास होगा, पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जीवन रहेगा तो पैसा काम में आएगा जी। जो पानी नीचे गंदा पानी डालेंगे, पानी गंदा ऊपर आने लगा वही पियेंगे, पैदावार नहीं होगी, ना बच्चों की होगी, सब कैंसर बीमारियां आ जाएगी, लोग मरने स्टार्ट हो जाएंगे, वायु प्रदूषण होगा, धुआं लगभग 50-50 किलोमीटर तक जाएगा जी। सांस कैसे लेंगे, जिएंगे नहीं तो फिर पैसा करना क्या जी। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की ये परेशानी होने वाली है, इसको लेकर क्यों आप लोग लामबंद होकर पक्का धरना लगाकर बैठे हुए हैं? क्योंकि मेन बात हमारे यहाँ पानी की है जी। पानी यहाँ पूरा राजस्थान का सबसे बेस्ट पानी है जी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है जी, और ये पानी गंदा करना चाहते हैं और हम गंदा नहीं होने देंगे। हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल ही तो हमारा जीवन है जी। क्योंकि ये जो राजस्थान का टिब्बी एरिया है वो राजस्थान में पूरे धान के नाम से मशहूर है जी, और कहीं राजस्थान के धान नहीं होता, हमारे यहाँ टिब्बी धान होता है। ये हमारी जमीनों को नरक बनाना चाहते हैं और ये कई कह रहे हैं भी यहाँ पर जो हो रहा है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास होगा, कहाँ का विकास होगा? भी पूरे देश में चल विकास हो जाए, पर टिब्बी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना इसमें। ये कहाँ का विकास है? अभी पूरे देश में विकास हो, टिब्बी का विकास खत्म हो जाए, टिब्बी खत्म हो जाए, ये कोई रूल तो नहीं है ना, इसलिए जी। निश्चित तौर पर लोगों ने सवाल उठाया उस विकास को लेकर जिस विकास के नाम पर क्षेत्र के विनाश की बातें सामने आ रही है। मेरे साथ राठीखेड़ा के पूर्व सरपंच भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं।
आप बताएं किस तरह की ये परेशानी है, क्यों आप लोगों को जमीन पे उतरना पड़ा, क्या प्रशासनिक स्तर पे कोई बात हुई आप लोगों की? पैसा मैंने हुई थी पहले, कोई असला जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये हमारे पीने का पानी नीचे गया सारा, और पीने पीने हो तो है लेकिन नहर का पानी नहीं है। जब पानी नीचे डालेंगे पानी गंदा हो जाएगा, वही पानी पियेंगे हम, अब बचेंगे कैसे? और वो खेत में पानी लगेगा तो ना कोई धान होगा ना कुछ नहीं होगा यहाँ, ना इसमें जो फिर तो खरीदेगा कोई, ये छोड़ के जानी पड़ेगी, सारी बंजर है, तो क्या करेंगे फिर उसका? निश्चित तौर पर जो सभी लोग हैं, जो किसान हैं, आसपास के क्षेत्र के नागरिक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो फैक्ट्री है, इससे जब उत्पादन शुरू होगा तो जब केमिकल इफेक्ट का जो पानी होगा उस पानी को जमीन के अंदर डाला जाएगा, जिससे कि जो भूमिगत जो जल है वो भी जहरीला हो जाएगा, और जो आसपास के क्षेत्रों में जो बोरवेल लगे हुए हैं उनमें गंदा पानी आएगा। न सिर्फ गंदा पानी बल्कि वो पानी जहरीला भी होगा। इसको लेकर भी ये लोग आशंकित है, और इसी आशंका के चलते ये लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसा आर्थिक विकास नहीं चाहिए जो क्षेत्र के विनाश के लिए जिम्मेदार बन जाए। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की समस्या है, क्या परेशानी है? ये हमारे पानी नीचे का गंदा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। हमारे पीने का पानी यहाँ का नीचे का अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ पानी उसमें एसटीपी लग सकता है, या उसको किसी तरह से प्रोसेस किया जा सकता है, या उस पानी को कहीं बाहर भेजा जा सकता है, क्या मानते हैं आप लोग? हमारे जमीनें बंजर हो जाएंगी जी, इसलिए हमको चाहिए नहीं ये फैक्ट्री। और कहीं लगा दो ना, और बहुत एरिया पड़ा है राजस्थान का जहाँ पानी नीचे का नहीं लगता, वहाँ लगा दो। निश्चित तौर पर सभी लोगों की एक ही जो बात है वो निकल के सामने आ रही है कि ये जो क्षेत्र है, ये धान का कटोरा पूरे प्रदेश भर में जाना जाता है, और लंबे समय से बात भी और मांग भी इस क्षेत्र की रही है कि इस क्षेत्र को राइस बेल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि ये यहाँ की जो जमीनें हैं वो उपजाऊ है, इसके साथ साथ जो जमीन का पानी है वो भी बेहद अच्छा है, और इसी को लेकर सभी की एक सुर में ये डिमांड है कि इसे राइस बेल्ट घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे फैक्ट्री लगने की जो सरकार ने परमिशन दी है, उसको लेकर ये लोग लामबंद है कि वो फैक्ट्री यहाँ लगने से न सिर्फ जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ जो भूमिगत जो जल है वो भी जहरीला हो जाएगा। आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, और इसका निवारण क्या है? इसमें सर जैसे जो टिब्बी का पानी है जी, वो जमीनी पानी पिया जाता है, इसमें नहरी पानी नहीं है। जो बॉर्डर बॉक्स है उसमें भी जमीन का ही पानी आता है, बोरवेल का। तो जो ये फैक्ट्री लग गई, चलो अपने ये बाहर भी निकालेंगे, जैसे नाली में निकालेंगे वर्ष से वर्ष, तो नाली भी नीचे ही पानी जाएगा, जिससे वो बोरवेल भी खत्म होंगे। जैसे 20,000 बोट है टिब्बी की, तो सारी पानी तो वही पीती है। कोई यहाँ पे नहरी वाटर वर्क्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो उससे सभी को नुकसान है। कैंसर जैसी ऐसी बीमारियां बढ़ेंगी, इससे फायदा क्या है? इस फैक्ट्री का कोई फायदा तो है ही नहीं है। जो ये मजदूर रखेंगे, चलो मानते हैं अपने मजदूर रखेंगे, तो वो भी ये बाहर के रखते हैं, कोई अपने गांव के नहीं रखेंगे, भी टिब्बी के यहाँ के मजदूर रखेंगे, बाहर के मजदूर रखे जाते। फायदा तो इसका किसी को भी नहीं है। तो इससे प्रदूषण भी होगा, पानी भी खत्म होगा, तो हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? आपने इस फैक्ट्री के विरोध में पक्का धरना लगा दिया है, एक बड़ा आपने विरोध प्रदर्शन भी किया था आज से 10 दिन पहले। प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से कोई उम्मीद, कोई आश्वासन मिला हो आप लोगों को? प्रशासन तो हमें सर इतना जैसे कर रहा है जैसे पीछे संग्रिय से आए थे सर, तो संग्रिय से आए, वो कह रहे थे भी ये शेड ना लगाओ तुम, तो ये सरकारी जगह पे लगा हुआ है सर। तो इसमें जब रात को बारिश आती है, 2 दिन हो गया रात को बारिश आती है, हम जाएं कहाँ पे? टेंट में तो कोई पानी रुक नहीं सकता, इसलिए हमने ये पक्का लगा लिया। तो वो कह रहे हैं ये उखाड़ो इसको, तो उनका भी कोई हमें लग नहीं रहा, अभी हमारे साथ है, वो तो फैक्ट्री वालों के साथ ही हैं। तो हमारा तो कभी हाल चाल भी नहीं पूछने आए भी आप यहाँ पे मच्छर में या जैसे यहाँ पे हमने ये पास में जमीन थोड़ी सी बात ही साफ करते जगह, तो वो कह रहे ये क्यों भाई? तो यहाँ से कोई जानवर कुछ भी हो जाए, रात को यहाँ पे सोते हैं, तो कौन जिम्मेवार है हमारा? कोई पूछने ही नहीं आता सर यहाँ पे। जैसे मौके के कोई मानो भी जिनकी चलती है वो भी कोई पूछने नहीं आता, जो है जिन्होंने मान लो सौदा विच कराया तो वो भी नुकसान ही है। वो भी निश्चित तौर पर सभी किसानों की, नागरिकों की समस्या बिल्कुल एक जैसी है कि अगर इस उपजाऊ भूमि के ऊपर इस तरह की अगर फैक्ट्री लगेगी तो न सिर्फ उपजाऊ जमीनें बंजर होगी, पानी जहरीला होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो लोगों का कहना है कि जो रोजगार भी मिलेगा वो भी बाहर की जो लेबर आएगी उनको मिलेगा, और इस फैक्ट्री से कोई बहुत बड़ा कोई आर्थिक विकास क्षेत्र का नहीं होगा, ऐसा लोगों का आरोप है। वहीं जो प्रशासन पे इन्होंने आरोप लगाया वो ये कि ये लोग जो शांतिपूर्ण जो आज विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको लेकर जब इन्होंने बरसात के मौसम के अंदर जिस तरह से पक्का मोर्चा की जरूरत थी, क्योंकि जो टेंट लगाए जाते तो उसको पानी उसके अंदर आने की संभावना थी, उसको लेकर भी इनकी प्रशासन से नाराजगी दिखी।
कि प्रशासन इनके जो टेंट, ये जो इन्होंने पक्का मोर्चा लगाया है, उसको हटाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये लोग लंबे समय से इस फैक्ट्री का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक बड़ा प्रदर्शन भी ये लोग कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, वो किस तरह से इस पूरी समस्या का हल कर या तो फैक्ट्री बंद करवाते हैं या किसानों की समझाइश कर पाते हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। प्रदेश में बारिश अपनी